जी, अरे हमको माफ़ कर दीजिए जी, माफ़ कर दीजिए। वो गलती से बटनवा टिपा गया, वो वीडियो तो पहला वाला आधे में सेव हो गया, तो ये उसी के कंटिन्यूएशन में हम फिर से वीडियो कर रहे हैं भैया। तो माफ़ कीजिएगा हमको, ठीक है? थोड़ा थोड़ा भाई के लिए, थोड़ा दोस्त के लिए एडजस्ट कर लीजिए, का कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग स्किल्स पे थे हम। हाँ हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे हम कि पहले तो आप सुनना सीख जाइए, सीख गए। अब पढ़ना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? कहा जाए समझ में आए, इस तरह से पढ़ना है। लेकिन इन दोनों के लिए, इसके लिए तो ठीक है भाई, कैसे करेंगे वो हम आपको बतेबे करेंगे। लेकिन ये करने के लिए अब चाहिए, अब तीसरा स्टेप, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन इन दोनों के बाद आएगा वो। हाँ, तो आपको पढ़ना सीखना है ऐसे कि आपको समझ में आए। अब पहुँच गए हम एकदम कहाँ, बवंडर में, जहाँ से निकलेंगे हम बन के सिकंदर। वहाँ पे क्या सीखना है? अरे बताते हैं जी, टेंशन मत काहे लेते हैं, बताएंगे बताएंगे। आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आइए, ये दो गो हो गए, हम जरा इसको मिटा देते हैं, ठीक है? तनी स्पेस बन जाए, स्पेस। अब तीसरा है कंटेंट्स। कंटेंट्स का होता है जी, कंटेंट माने मटेरियल, बुझ लीजिए आप कि का सीखना है। हम लिख देते हैं मटेरियल्स, किसमें आप सिखाएंगे का सब चीज़। वो सब तो गुण हो गया, लेकिन वो ज्ञान कहाँ है, इन्फॉर्मेशन सब का। तो सबसे जो जरूरी है, जो ये अंग्रेजों सबको, ये खाली लोग बोलता है पटर पटर, लेकिन हाँ, उतना ये लोग ध्यान देता नहीं। और यही स्कूलों में सब में दिक्कत है कि माहौल तो दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं देते हैं कि इंग्लिश बोल लेता है, लेकिन सही इंग्लिश कैसे बोलें। तो सही इंग्लिश बोलने का जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आपको क्या लगता है? हम बताते हैं ना जी, वो है ग्रामर का, ग्रामर। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे ग्रामर, ऐसा सिखाएंगे कि का कहें कैसा सिखाएंगे। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना जी, बताना तो पड़बे करेगा। आप ऐसे तो मानिएगा नहीं, आप कहेंगे सर ऐसे नहीं मानेंगे। देखिए, अभी आप हम लोग को खाली अठनिया चॉकलेट दिए, अभी हम लोग डेयरी मिल्क तो खिलाए, डेयरी मिल्क खिलाइए हम लोग। भाई बड़का डेयरी मिल्क सिर्फ खिलाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। तो पहला ग्रामर, ग्रामर एकदम जड़ से, नीचे से कि ए एंड द आर्टिकल किसको बोलते हैं, वहाँ से लेके एकदम ऊपर तक कि आप धड़ाधड़ बड़का बड़का सेंटेंस बना डालें एकदम। ग्रामर, इसके साथ और क्या क्या चीज़ जरूर, इससे आपको ये होगा कि सही सही वाक्य को हम बनाएं, तो बनाएं कैसे। जैसे किचन में नहीं होता है, किसी ढल्ला को दे दीजिए सब्जी बनाने के लिए, और जैसे मन तैसे बना के धर देगा उबाल के, खाने में लगेगा, खाने के बाद कहेंगे भाग तेरे की, भाग यहाँ से, कैसा बना दिया। मम्मी जब बनाती है तब हाय का उंगली चाट पूछ के खाते हैं। तो ग्रामर से तो हो गया कि कैसे बनाया जाएगा वो समझ में आ गया, कैसे बोला जाए सही सही, तो सही सही बनाना आ गया। सेंटेंस बाद दिमाग में बनाएंगे तब ना बोलेंगे, तो सही सही कैसे बनेगा, ग्रामर से बनेगा, वो हम सब सिखाएंगे आपको, टेंशन ना ही लीजिए आप, एक को जरा नहीं लीजिएगा, कह दिया ना। हाँ, एक को जरा नहीं लेना है, बाकी दुनिया जाए जो करना है करे, आपको टेंशन नहीं लेना।
आप टेंशन लें तो हम टेंशन में आ जाएंगे। अरे घबराइए नहीं, बताएंगे जी। थोड़ा थोड़ा कभी बोरवो तो कर देने दीजिए ना। हैं? आइए, ग्रामर के बाद सिखाएंगे आपको वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग एकदम औजार जैसे होता है ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपत अस्त्र, अमोघ अस्त्र। जैसे दिवाली में नहीं छोड़ते हैं, एक तो होता है फुसफुसिया बम, बिड़िया पटक्का जिसको बोलते हैं। उसके होता है, उसके बाद उसका छोटा बम, हनुमान बम, हाइड्रो बम, बम बम, एटम बम, न्यूक्लियर बम। हाय भैया, कहाँ कहाँ पहुँच गए हम लोग, बताइए जी। आइए आइए, उतना दूर नहीं जाने का काम। हाँ, लेकिन जाना है इसमें। तो वर्ड मीनिंग, कैसा वर्ड मीनिंग सब एकदम। पहले तो मक्खन, एकदम छोटका छोटका चुम्मा चुम्मा वाला वर्ड सब। चुम्मा चुम्मा से मतलब गलत मतलब नहीं निकालिएगा आप। हाँ, चुम्मा चुम्मा माने कि सुनने में जो एकदम प्यारा प्यारा वो शब्द सब लगे, हल्का हल्का। हल्का चीज़ हम लोग को अच्छा लगता है ना, पढ़ाई में अगर हल्का चीज़ मिल जाए तो। अब भारी चीज़ ज़्यादा तो माथा भारी हो जाता। हाय दैया का दे दिया रे। हाँ, नहीं पढ़ेंगे हम बात, लेकिन पर धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो पहले हल्का सीखेंगे। घर का सामान सबका इंग्लिश का होता है, छोटा छोटा जो हम लोग आसपास बोल सकें वो सब वर्ड का है। घरेलू वर्ड सब पहले जाने, फिर एक कदम बाहर निकल के उससे थोड़ा ऊपर का शब्द जाने, फिर उससे ऊपर का अंत में ऐसा जानेंगे जो आप कोई भी आगे में आ जाए, हम हैं तैयार, तुम मचाओ बवाल और हम करेंगे भौकाल। बस वहाँ तक लेके जाएंगे वर्ड मीनिंग में, सब लेवल का 1 2 3, बेसिक से लेके एडवांस तक सब। उसके बाद अब खाली इससे काम नहीं चलता है। होता है क्या कि अगर आपको किसी को करना है इम्प्रेस, अरे गर्लफ्रेंड बनाइएगा ना जी, कि नहीं बनाइएगा आगे जाके। खाली गर्ल फ्रेंड का बात थोड़े है, नौकरियों करने जाइएगा, कुछ हती करने जाइएगा तो अपना धाक जमाइएगा कि नहीं, इम्प्रेस कीजिएगा कि नहीं है। तो इम्प्रेस करने के लिए चाहिए कुछ का ब्यूटीफुल चीज़, बूटी बूटी चाहिए। तो बूटी कहाँ से आएगा आपके सेंटेंस में? उसके लिए वाक्य को सुंदर सुंदर बनाने के लिए कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं, देखिए। हाँ, क्या हुआ, पहले लिखिए देते हैं, हमको लगता है कहीं निकल के आप हमको पीट नहीं डाल। लिख देते हैं, लिख देते हैं। फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स। बाप रे बाप, डरा दिया आप हमको। फ्रेजेस प्रोवर्ब क्या होता है? फ्रेजेस माने मुहावरा, प्रोवर्ब्स मतलब लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ मतलब जो फेमस वाक्य सब है, उसको बोलते हैं प्रोवर्ब। जैसे कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये है प्रोवर्ब। ठीक है ना जी? अगेन एंड अगेन, बार बार, ये है फ्रेज। ऐसे ही चलते रहेंगे हम। A bird in hand is worth two in the bush. कारिज धीरे होत है, काहे होत अधीर, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। हाय हाय, क्या बात है, का मन गदगद हो गया सुन के। इसको कहते हैं फ्रेज एंड प्रोवर्ब्स। ये सब भी हम आपको बहुत सारा देंगे ताकि आप फराटेदार एकदम मस्त अंग्रेजी एकदम चुम्मा चुम्मा बोल सकें। का दोस्त दोस्ती नहीं, ठीक बोले ना हम? ऐसा बोलेंगे ना आप। खाली नॉर्मल आप सीखने जा रहे हैं भाई, आप इस परिवार का हिस्सा हैं हमारे। एक बिहारी सब पे भारी क्लास का हिस्सा है, तो सब पे भारी पड़ेंगे ना आप जाके, वैसा ही सीखेंगे ना। अब बताइए, कहीं पार्टी में जाना हो, आज जाएंगे सड़ियल बन के हैं। अब एगो कहानी आपको सुनाते हैं ऐसे कि एगो पार्टी में एगो कपल आए। लड़का था ढीला ढाला भाई,
उसको गेटवा अब घुसने ही नहीं दे रहा था। कहता हट, तुमरे जैसा को नहीं घुसने देंगे। अब मैडम जी तो एकदम टिप टॉप पूरा टिकली बिंदी पाउडर करके रेडी। अब वो बोल रहा है हमारी वाइफ है, तो हट, झूठा झूठ बोलता है, गलत बोल रहा है। वो बेचारा को वापस जाना पड़ गया भैया, फिर से तैयार होके रेडी के सूट बूट पहन के। वो आप हमको जाने दो ना भैया, आप तो जाने दोगे ना, हाँ आप जाओ। तो ये तो हाल है भैया। तो ये बनाएगा आपके अंग्रेजी को खूबसूरत। ये 3। इसके अलावा क्या? इसके अलावा कि आपकी जबान पे हरदम टिक टॉक करके कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंटेंस जो है वो डांस करते रहना चाहिए, कि जब भी जरूरत हो खटाक निकाल के दिए फटाफट बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट जरूरी जरूरी फेमस फेमस बढ़िया बढ़िया ताज़ा ताज़ा एकदम चॉकलेट मलाई वाला सेंटेंस हम आपको देंगे। जिसको हम कहना चाहेंगे रेडी सेंटेंसेस, ये हम आपको देंगे। कुछ आपके जबान पे रहना चाहिए ना, तड़ा तड़ा बोल सकें, कि ज़्यादा आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, ग्रामर हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, फ्रेजेज एंड प्रोवर्ब हो गया, रेडी सेंटेंसेस हो गए। पानी प्यास लग रहा है, क्या कहते हैं, कहीं पी लें क्या? छोड़िए बाद में पी लेंगे, पहले क्लास वह पूरा कर लेते हैं। हाँ, ये सिखाएंगे हम आपको यहाँ कंटेंट में। मटेरियल माने कि एकदम चस्का सा मटेरियल देंगे। इससे आप हो जाइएगा तैयार, इम्पावर्ड। आपके पास अस्त्र आ जाए। देखते नहीं है युद्ध सब में, वो इधर से तलवार, इधर से गदा, और क्या होता है जी, त्रिशूल, हाय हाय, चक्र, और क्या होता है, चाकू, भाला, जो भी होता है जी, उस सब से आप एकदम लैश हो जाएं, बिल्कुल तैयार फाइटिंग के लिए, फायर के लिए। तो यहाँ से मिलेगा आपको इसके बाद हम आपको का सिखाएंगे, सुनिएगा ध्यान से और सोचिएगा गौर से, क्योंकि हम आपको सिखाने जा रहे हैं, सिखाने नहीं जा रहे, बताने जा रहे हैं अभी कि का हम आपको सिखाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे उसको, थिंकिंग स्किल्स, कि आप सोचेंगे कैसे। ये बड़ा मज़ेदार चीज़ होने वाला है। काहे हम ये बोल रहे हैं, ये बड़ा सब बोलता है अंग्रेजवा, सबको तो माहौल मिल जाता है तो फटाफट सीख लेता है। तो हम आपको अब वो माहौल देंगे कि वो तो चाहे उसको 3-4 घंटा 5 घंटा का मुश्किल से मिलता होगा मैक्सिमम, आपको मिलेगा जितना आप सोते हैं उसको छोड़ के एकदम फर्राटेदार रेडी, सपनों में आएगा। हम आपको सोचते कैसे हैं अंग्रेजी में वो सिखाएंगे, ताकि आप फर्राटेदार बोल सकें। आपको ये नहीं करना पड़े कि पहले हिंदी सोच रहे हैं, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ना। एक लेवल के बाद हम आपको ऐसा सिखाएंगे कि आप अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दें, धड़ाधड़ एकदम टॉप क्लास जी। तो क्या होगा वो चौथा, क्या होगा, थिंकिंग स्किल्स। आप अंग्रेजी में सोचेंगे कैसे, केना का सोचब हो, केना का सोचब, कैसे सोचेंगे। जो पीके में कहता है अच्छा, ऐसे सोचेंगे का। I will tell you, my dostini, that how will you think? You will think the way that you will beat each and everyone. Just don't worry, I'm with you. You are gonna kill. You're going to kill. तो आप सोचेंगे कैसे हो, वो हम आपको सिखाएंगे।
थिंकिंग स्किल अब बच गया आखिरी। और सबसे मज़ेदार, जिसके लिए सब पूरा दुनिया पागल है कि अगर ई आ गया तो हाय, तेनू लेके मैं जाऊंगा, दिल दे के मैं जाऊंगा। आप रेडी हो जाएंगे किसी को भी ले जाने के लिए, दिल दे जाने के लिए, अरे भौकाल मचाने के लिए। का है जी, आइए ना, चोरी चोरी देख लेते हैं हम। वो का है जो मिलना जा रहा है आपको, जिससे मिलेंगे आप और कहेंगे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस अभी है कि वो हमसे उखड़ा उखड़ा रहता है। तो नहीं रहेगा ना जी आपसे उखड़ा उखड़ा, हम पटवा देंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए। फुल प्लानिंग के साथ आप एकदम प्रपोज कीजिए और वो आपका। आइए देखते हैं क्या वो है। कम्युनिकेशन स्किल्स। झकास, मतलब अंग्रेजी का आखिरी चरण, द लास्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश, जहाँ पर पहुँचकर आप लोग जो हैं ना हमारे दोस्त दोस्तिनी, वो किसी से भी बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात कर सकेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। और आप अपने आप को बहुत ही अलग इंसान महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। थोड़ा बहुत हिंदी भी बोल लेना चाहिए ना जी, हैं? है कि नहीं? वो तो हमारा फैमिली लैंग्वेज है, वो तो चलबे ना करेगा, चलते रहेगा। लेकिन कभी कभी मिल लेते हैं ना हिंदी से भी। अच्छा लगा कि नहीं आपको? और ना लगा तो माफ़ कीजिएगा, वैसे हमको तो लगता है कि आपको अच्छा लगा, है कि नहीं? हाँ। तब आखिरी चरण में पहुंच गए, थोड़ा अंग्रेजी बोलने का इजाज़त दीजिए ना हमको भी। इन दिस लास्ट स्टेज you just reach the stage where you will learn communication skill, the skill with which you can talk fluently, softly, with confidence, in a beautiful manner with anyone, and you will feel empowered that yes, now I am the person who know English very beautifully. There was a day when I used to dream of speaking English in a very good manner, and the day finally has arrived where I have reached this stage that I can speak English in such a beautiful manner that I'm confident. I feel that confidence that yes, I'm the person who can stand among millions, stand among any of the person, any type of person, where they are VIPs, mediocres, or of any kind. I am now the center of attraction. Yes, I have got that. I have achieved my dream of speaking in English. The day you will get that power, this is that day when you go on to learn the communication skill. अब थोड़ा आ जाते हैं हमारे फैमिली लैंग्वेज पे। का ठीक था ना? हैं? ठीक बोले ना? हैं? अरे अरे भाई, आपके दोस्त हैं, ठीक कैसे नहीं बोलेंगे? हाँ, आप हमको पावर देते हैं भाई। हाँ तो दोस्त दोस्तिनी, अब खाइए आप गोलगप्पा जलेबी थोड़ा। अब इंग्लिश के बारे में तो हम बता दें कि हम आपको क्या 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 सिखाएंगे। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पीने दीजिए हमको थोड़ा सा जल, नहीं तो हम हो जाएंगे बेजल भाई। अब बेजल हो गए तो भैया 70% तो दीजिए, शरीर में पानी है, अब पानी गुल हो जाएगा तो कैसे चलेगा भैया? नहीं चलेगा ना जी। छोड़ के हम नहीं जाना चाहते हैं आपको, इसलिए पॉज वॉज अब बंद नहीं करेंगे वीडियो,
चलता रहेगा आपके सामने में, पियेंगे जल और फिर हो जाए मचाएंगे हलचल। ठीक है ना? चलिए, लेकिन पहले हम लिख देते हैं कि क्या करने जा रहे हैं भैया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। या या अब तनी रुकिए जी, आप भी पानी वानी पीजिएगा तो पी लीजिए, हमको भी जरा। वो का है ना, शीशा वाला गिलास में पानी पीने से बहुत फायदा करता है। वैसे कासा वाला गिलास हो तो और बढ़िया, तो जरा पी लेते हैं का। आप भी कहेंगे का चाय जैसा पी रहे हैं। कोई नहीं, अपने फैमिली है ना, तो शर्माने का क्या बात है, चुस्की लिए लिए तो का हो गया। कमर में भी हो गया है थोड़ा दर्द, कर देते हैं जरा फेरी का, घूम लेते हैं थोड़ा। या 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 अब हो गए हैं हम भी टनाटन। तो आइए मचाते हैं भौकाल। ऐसा बनाएंगे पर्सनालिटी आपका स्ट्रांग कि नहीं कीजिएगा आप कुछ भी गलत। इस सुसाइडवा नाम का जो ये जो बीमारियां है ना फैला हुआ, इसको तो हम ऐसा इंजेक्शन देंगे, ऐसा इंजेक्शन देंगे ना, तो कैक्टस का कांटा चुभा डालेंगे। चोटा कहीं का बहुत परेशान करता है हमारे दोस्ती में सबको। इसमें क्या सिखाएंगे हम आपको, देखिए 4 तरह का क्षमता अगर हम विकसित कर लेते हैं पर्सनालिटी में, अगर आप 4 चीज़ कर लिए तो आपका पर्सनालिटी हो जाता है एकदम स्ट्रांग। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है करने के लिए। वो 4 चीज़ है का, एक ठो है अंगूर, है अंगूर का दाना हो। दूसरा है लेमन जूस, बस लेमन जूस नहीं, फल में है तो फरे में चलते हैं। एक ठो है अंगूर, एक ठो है बनाना, हाँ, एक ठो है सेब, और एक ठो है आम, फलों का राजा लास्ट। तो वो सब है का आखिर। पहला स्किल क्या है, देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो पहला बात है, पहला तो उसके उस पहले बात के भी पहले कुछ बात है, और उस बात में बहुत बड़ा बात है। तो क्या बात है, वो बात है कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुनिए जरा क्या बात है। पहले तो आपको ये समझना होगा, महसूस करना होगा कि हमारे अंदर कोई कमजोरी है कि नहीं। तो पहले ये तो स्वीकार कीजिएगा ना कि हाँ भैया हमारे अंदर कमजोरी तो है। यही स्वीकार नहीं कीजिएगा तो आप तो पहले कुट्टा लगे पड़े हैं, ढक्कन लगाए हुए हैं अपना आँखियों पे। तो ढक्कन को जब तक आप हटाइएगा नहीं तब तक सीखिएगा कैसे। तो पहले तो इसके लिए आपको अपने अंदर टटोलना होगा, अखियाँ से ताड़ना होगा, झांकना होगा, चोरी चोरी नहीं, एकदम सीना फाड़ के बजरंगबली जैसा, और स्वीकार करना होगा कि हाँ हमारे अंदर कमी है भी। कमी का होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले तो हम बताएंगे कि कमी क्या किस किस तरह का होता है, और आप में क्या कमी है, अब आप उसको ढूंढिए। पहले तो आप अपना कमी को आइडेंटिफाई कीजिए कि हमारे पर्सनालिटी में क्या कमी है।
काहे कि जब हम बताएंगे तो उसमें आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाइएगा ना। तो बताए कि 4 तरह का स्किल होता है। पहले तो आप कमज़ोरी ढूँढेंगे, उसके बाद 4 तरह का स्किल हम आपको सिखाएँगे पर्सनैलिटी। उसके बाद आप ऐसा स्ट्रॉन्ग बनिएगा कि कहीं भी चले जाइए, मचा दीजिएगा बवाल, एकदम भौकाल। हाँ, तो सुनिए दोस्त दोस्तिनी, अभी गोलगप्पा और जलेबी को रखिए थोड़ा साइड में। काहे कि आपको क्योंकि अभी आपको आना है एकदम फ्रंट में। साइड वाइड का चक्कर छोड़िए। पहला होगा फिजिकल स्किल्स। अरे आपको कोई काम करना है तो शरीर से पहले मजबूत तो होना चाहिए। यही शरीर से काम लेना है ना आपको भैया। इस शरीर में नहीं रहेगा, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो काम करेंगे कैसे हैं? तो पहला होगा फिजिकल स्किल्स, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। का फिजिकल स्किल्स कि आप अपने शरीर को कैसे तैयार कीजिएगा आने वाले चैलेंजेस के लिए, कि जो चैलेंज आने वाला है उससे आप टकराएंगे कैसे हेड ऑन। अरे तू हिमालय है तो क्या हुआ, हम भी हैं वो जिसमें दम है तुझ पर चढ़ के गाड़ने का झंडा, है कि नहीं। आइए, तो फिजिकल स्किल्स। दूसरा का होगा मेंटल स्किल्स। शरीर से तो स्ट्रांग हो गए भैया, लेकिन दिमाग से बने हुए हैं गोबर। गोबर गणेश, गणेश जी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहिए, तो बुद्धि के देवता है, लेकिन कहावत है ऐसा। तो दिमाग से हैं आप एकदम डोलम डोल, ठेलियाने वाले कि रे उठ न रे, अरे उठ न रे, रे खाना खो न रे, अरे खाना खो न रे, अरे जाओ न रे काम पे जाओ न रे, पढ़ो न रे। ठेलियाने वाले आलस भेड़िया धसोन हैं आप। अगर ऐसे हैं तो कैसे काम चलेगा। हाथियों जैसा शरीर हो जाएगा, लेकिन दिमाग से हैं एकदम भूसखोल। क्या बोलते हैं, भूसखोल। तो काम ना चली ना भैया, ना चली। कुछो कर ले, काम ना चली भैया, दिमाग तो चाहिए ना रे। दूसरा होगा मेंटल स्किल्स। का मेंटल स्किल्स जब ही करेंगे तो बन जाएंगे हम टिप टॉप। दिमाग से हो जाएंगे तंदुरुस्त, कर देंगे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटल स्किल्स में हम आपको मेंटल स्किल्स सिखाएंगे। उसमें सिखाएंगे कि आप दिमाग को अपना कैसे मजबूत बनाएंगे कि किसी भी परिस्थिति का आप सामना कर सकें, चाहे वो जीवन का परिस्थिति हो, चाहे हो परिवार का परिस्थिति, माहौल का परिस्थिति। एग्ज़ाम में अगर आप पहुँचे हैं तो आपका दिमाग, शरीर थरथराना नहीं चाहिए, आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कितनों भीषण क्वेश्चन पूछ दे, आप धड़ाक से आग लगा डालिएगा उसमें, पटाख से सॉल्व कर डालिए एकदम। दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी बाधा आ जाए, चाहे परीक्षा का बात हो चाहे जीवन के क्षेत्र में। हमारी दोस्तिनी सबको फैक्ट बात है, झूठ बोलने का क्या है इसमें। ससुराल में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लौंडा लपाड़ा सब ऐसा निकल जाता है जो उनको परेशान कर डालता है। हाँ, खैर इस परिवार का एक भी मेरा दोस्त सब ऐसा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं। सब मदद करने वाला बनेगा, बढ़िया बनेगा, केयर करने वाला। तब ना होगा असली लव, जी का होगा असली लव। हाँ, तो मेंटल स्किल्स क्यों, ताकि आपका दिमाग हो सके मजबूत। चाहे कितना भी बड़ा चुनौती आपके पास आ जाए, कितना भी बड़ा परेशानी आ जाए, उससे आप बिल्कुल ना घबराएं, चल पड़े एकदम सीना तान के, विश्वास करके अपने दिमाग को। आपको ऐसा हम करेंगे कि दिमाग को बनाना है आपको अपना दोस्त। ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। दिमाग बहुत भटकाता है, परेशान करता है, तो आप तो दुश्मन मान के उसको दुश्मन चलते रहिएगा। और जिससे दुश्मनी हो उससे, उसके साथ तालमेल कभी बैठ ही नहीं सकता, तो आप जीवन भर उसको दुश्मन मानते रहिए, वो भी आपको भटकाते रहेगा। अरे किसी से मेल कीजिएगा, तब ना उसके साथ अपना तालमेल बैठा पाइएगा, ताकि अपना काम निकाल पाइएगा। तो दिमाग से कराएंगे हम आपको दोस्ती, तब ना आप साथ, तब मिल के आप गाना गाइएगा उसके साथ। मित्र दिमाग
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, खाएंगे साथ में आइसक्रीम, चॉकलेट भी लेके जाएंगे। या तो दिमाग को हम बना डालेंगे आपका दोस्त विथ फुल पावर। दिमाग बन जाएगा आपका साथी जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आगे क्या, मेंटल स्किल्स के बाद क्या, इमोशनल स्किल्स। हम अक्सर भावना में बह जाते हैं, ऐसा बहते हैं कि क्या कहें कैसा बहते हैं। अब मान लीजिए कर रहे हैं आप अपना कोनो जरूरी काम, बहुत ज़रूरी काम, मान लीजिए पढ़ ही रहे हैं, आपका फ़ोन आ गया किसी को, सुनते हो आज पिक्चर देखने चलो ना, है चलोगे क्या घूमने के लिए? अब बताइए, आप भावना में बह, हाय मेरा दोस्त है कहीं बुरा ना मान जाए, हाय मेरी दोस्ती नहीं है, हाय मेरी गर्लफ्रेंड है कहीं बुरा ना मान जाए, और उसी चक्कर में आप चल देते हैं भावना में बह के, मोह माया पकड़ के। अरे भैया, अगर आपका सच्चा दोस्त दोस्ती नहीं है तो फ़ोन करके कहिए ना भाई, फ़ोन पे कहिए कि अभी हमको ज़रूरी है भाई, ज़रूरी पढ़ना है। अगर सच्चा दोस्त होगा तो समझेगा ना, नहीं तो ऐसा दोस्त कौन काम का जी, जब आपका बुझ ही नहीं रहा है परेशानी। तो इमोशनल स्किल सुबह और का, सुबह सुबह उठना रहता है 4 बजे, उठ नहीं पाते हैं, अलार्म बजा, बंद करके, अब अंदर का आ रहा है, अरे थोड़ा सुत लो, नहीं इतना कम सुतने से कैसे होगा, कितना शरीर को तकलीफ दोगे। अब अपने शरीर के इमोशन में बह गए, जिसको बनाना है स्ट्रांग उसके इमोशन में बह के उसको वीक किए जा रहे हैं, उसको कमज़ोर बना डालेंगे। ये 4 बजे भोर में गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाए, कहिए कल से चलो ना, रोज़ 4 बजे सुबह चलेंगे तैयार होके ये टहलने के लिए। अब देखिए कमाल कैसे मचता है गदर। वो चुट्टा 3 बजे उठ जाएगा, एकदम टिप टॉप रेडी होके सेंट वेंट लगा के बढ़िया कपड़ा पहन के जाएगा रोज। अरे ये का है रे, हाँ मैंने तुमको पढ़ाई के मामले में भूत लग जाता है, गर्लफ्रेंड फ़ोन की घूमने के लिए तो माने तुम एकदम छप्पर फाड़ के निकला है, रॉयल बन के। बताओ रे बाप रे बाप, कैसे चली गर्लफ्रेंड से प्यार, अब पढ़ाई से दूर तक नहीं है कोई विचार। बता, तो अब सिखाएंगे इमोशनल स्किल्स, ताकि आप भावना में बह के गलत कदम ना उठाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, अंत में जो फाइनल है, जो हम कहते का है, कोहिनूर का हीरा चुट्टा अंग्रेजवा सब चुरा के ले गया था हम लोग। खैर वो हीरा चल गया तो क्या, ये हीरा मिलेगा ना, गुण से बड़ा हीरा क्या होता है भैया, कोई नहीं, उसको तो कोई चुरा भी नहीं सकता है। लीडरशिप स्किल्स, ये लीडरशिप को नेता वाला लीडर नहीं पूछ लीजिएगा आप, लीडरशिप मतलब का, क्या आप कहीं भी हैं उसका हेड, आपको कमांड करना आता है, संचालन करना आता है आपको, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, 10 लोगों का आपका टीम है, तो उस टीम का संचालन आप कर सकते हैं कि नहीं बढ़िया से। आप, ये हर जगह लागू होता है, परिवार हैं, परिवार में आप परिवार का संचालन बढ़िया से कर सकते हैं कि नहीं, वो स्किल आप में है कि नहीं। आप अपने दोस्तों के बीच हैं, उनका अपने दोस्तों को बढ़िया से दोस्ती को मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं। हर जगह आप जहाँ भी हैं वहाँ लीडरशिप, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम खड़ा होता है तो आप आगे बढ़ के वो ले सकते हैं कि नहीं, खड़ा हो सकते हैं कि नहीं, वो क्षमता आप में है कि नहीं, ये अंत में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद तो आप गदर मचाएंगे गदर। अभी तो गदर 2 आया है, अब तो
आने वाला है। आप तो 3-4 पता नहीं क्या क्या मचा डालिएगा। ये होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। उसके बाद कोई आपको नहीं रोकेगा जी। आप जिस भी फील्ड में जाइएगा वहाँ धाकड़ होइएगा, धाकड़ मचा डालिएगा बवाल। ये सुसाइड फुसाइड ये सब जो है, फुस फुसाइड ये सब आपका कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। इस पे ध्यान ही नहीं देना। उसको कहिएगा टाटा बाय बाय, क्योंकि आपको सीखना है ये सब। नो इंटरेस्ट इन सुसाइड, वी हैव इंटरेस्ट इन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स। ठीक है, तो भैया हम तो आपको बता दिए कि क्या क्या करना है, करेंगे इसमें। अब समय आ गया है गुफ्तगू को बंद करने का। तो क्या कहते हैं, अलविदा कहें कि नहीं? अरे बोल दीजिए ना, कनवा दे क्या तो लीजिए ना। अब बोलिए ना, जाएं कि नहीं जाएं? हाँ, कमेंट करके कहिएगा का। ठीक है, तो कमेंटे करके कह दीजिएगा। तो फिर कब मिलना है बताइए? जल्दी मिलना है, देर से मिलना है, हाय हेलो से करके मिलना है, कि एकदम जोश और खरोश से मिलना है? मिलना कैसे है भैया यार, कब मिलना है? जल्दी मिलेंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हैं आप? हम हैं आपके दोस्त, आप हैं हमारे दोस्त दोस्ती नहीं। हाँ? आप हैं हमारे गोलगप्पा जलेबी, हैं कि नहीं? अरे हैं ना, अरे हैं जी, मान लीजिए ना। तो कैसे रहेंगे दूर? रह नहीं पाएंगे ना, रह ही नहीं पाएंगे, आप समझिए तो नहीं रह पाएंगे। तो जल्दी मिलेंगे ना आपसे, टेंशन ना ही लीजिए आप। जाते जाते एक तो शेर छेड़ देते हैं का। देखिए भैया, इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम आपको सिखाएंगे। काहे कि आप परेशानी में हैं, ये सब तकलीफ, लेकिन ये सब आप सीख लीजिएगा तो परेशानी से बाहर आ जाइएगा। अब देखिए, जिसको दर्द होता है वही समझता है ना। तो वो बड़ा अच्छा शेर कोई कहा है कि होश वालों को खबर क्या, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या होती है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या होती है। अब भैया, जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है उसको क्या खबर जो परेशानी में है उसका? खाली ऊपर ऊपर से कह देगा हाँ हाँ हम तो आपका कष्ट बुझते ही हैं। अरे भैया, कितना बुझते हैं, हम भी बुझते हैं। तो पहले तो इश्क करना होगा ना, प्रॉब्लम से इश्क करना होगा, सॉल्यूशन से इश्क करना होगा। जब प्रॉब्लम फेस करेंगे, माने प्रॉब्लम फेस करेंगे, इश्क करेंगे प्रॉब्लम से, तब तो समझ में आएगा कि असल ज़िंदगी है क्या। लेकिन ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो भैया, एक बिहारी फिर से भारी क्लास के तरफ से, दोस्त दोस्तिनी की तरफ से, हमारे दोस्त दोस्तिनी हमारे परिवार की तरफ से, सबको हम दिल में बिठा के अब लेते हैं आपसे अलविदा। मिलेंगे जल्दी, टाटा गुड बाय। ध्यान रखिएगा जी अपना का।